रानी कहा चली गई। सो रही हो क्या अभी तक? रानी की जेठानी घर के आंगन में खड़ी होकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। रानी यानी मैं। तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली दीदी आ गई। जेठानी बोली तुम्हारा नाम रानी है, तुम रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आंख नहीं खुली तो। रमा दीदी हंसती हुई बोली रानी मेरी प्यारी देवरानी जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने गुनघट किया ही था तभी माँ जी वहां आ गई और कड़कड़ाती आवाज में बोली चलो तुम दोनों अब क्या यही गपशप मारती रहोगी। हमने चलना शुरू ही किया था तभी माँ जी ने रमा दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है। माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। रमा दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा रमा दीदी आप तो पढ़ी लिखी हो और इन सब चीजों को कैसे निभाती हो। रमा दीदी मुस्कुराए और बोली कि मैं तुम्हारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीजें निभा रही हूँ। रानी कुछ नहीं बोली और चुपचाप रमा दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहां पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली कि यह कैसे बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तभी रमा दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रमा दीदी मुझे वहां से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ गई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीजों में बीत गए। फिर एक दिन है अपने पति राघव के साथ साड़ियां लेने गई। राघव का फोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियां देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खान से एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले क्या बदतमीज लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे। दुकान पर हंगामा देख राघव बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पर छूकर बोला मामा जी आप यहाँ। रानी घबरा के दुकान से बाहर निकाल आई, एक लंबा घुघंट करके गाड़ी में बैठ गई। राघव बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज में बोला गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुंचे ही थे तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रमा दीदी आई और बोली माँ जी मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी। माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जवान चल रही है। राघव सबकी बात काटते हुए बोला कि माँ ये दोनों सही बोल रही है, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती है तो ये मामा जी को कैसे पहचानेगी। और माँ आज मामा जी के फोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। ससुर जी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष राघव के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रमा दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और रमा दीदी को गले लगा लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।